सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा मैटर था मेरा, वो मैटर हमारा 3 स्टेट एग्जिट कर रहा था। बेसिकली 3 स्टेट एग्जिट कर रहे थे। तो जिसमें सबसे पहला था सॉलिड स्टेट, दूसरा था हमारा लिक्विड स्टेट, और तीसरा था हमारा गैस। ये गैस था। तो एक मैटर्स एग्जिट 3 स्टेजेस। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड के पास में चल रहे थे जब हम लोग, तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि दे है negligible molecular space and higher molecular force। इस सॉलिड के बेस में स्पेस जो था मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, वो क्या था, स्पेस 0 था। दिस इज as solid particles are combined together form a high large amounts of the solid matter, solid substances। तो इनके बीच में क्या स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, बट फोर्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। फोर्स ज़्यादा होने के पीछे का रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन ज़्यादा हो। अगर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब कि उनके बीच में किसी तरह का कोई स्पेस नहीं होगा। ये एक मेजर टेंडेंसी है किसी सॉलिड की। गैस के लिक्विड में चले थे तो यहाँ पे आपको बताया था कि दे है हाई मॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड, बट दे है low molecular forces as compared to solid। यहाँ पर सॉलिड के कंपेयर में फोर्स तो कम है, बट स्पेस क्या है, ज़्यादा है। बट we can say they have not negligible spaces, they have high molecular spaces because they have not compactness के other molecules। यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल्स लिक्विड का ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इनके बीच में स्पेस तो आया, बट यहाँ स्पेस नहीं था, यहाँ है। इसका मतलब इनका अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम है तभी स्पेस इनके बीच में बड़ा हुआ है। गैस के केस में आपको बताया गया था गैसेस मॉलिक्यूल्स आर हैविंग लो negligible molecular forces and they have very high molecular spaces। तो इनके बीच मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा था। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इनके बीच में गैस में मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा हो गया because they have high levels distance between molecules to molecules या atoms to atom में molecule to molecule में स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए क्या हो गया। उसके बाद में इनके बारे में कुछ और आपको बताया गया था। इसमें बताया गया था इनका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होगा, बट इनका जो होगा वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप नहीं फिक्स होगा, और इनका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होगा। तो ये थी बात सॉलिड, लिक्विड और गैस की। इसके आगे की कहानी हम शुरू करेंगे इसी सॉलिड स्टेट से, और बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे के पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सॉलिड मैक्सिमम टाइम जो हमारे एलिमेंट्स हैं
वो मैक्सिमम सॉलिड ही है, बट कुछ को छोड़ के, जैसे मरकरी को छोड़ दें हम लोग, ब्रोमीन को छोड़ दें हम लोग, तो कुछ गैलियम को छोड़ दें हम लोग, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में ही है। और ये एलिमेंट्स जब भी कंबाइन करेंगे, 2 or more than 2 elements are combined together and produce a large amount of products is called compounds। तो जब मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से ज़्यादा आपस में बाइंड करते हैं तो एक हाई लेवल का प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, उसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इसमें जो हमारे ये सॉलिड और एलिमेंट्स है, इसमें भी कुछ क्या होते हैं, प्योर्स होते हैं। एलिमेंट तो ऑलवेज प्योर फॉर्म में ही रहेगा, प्योर सब्सटेंसेज होंगे। अब प्योर सब्सटेंसेज जो हमारा ये सिस्टम है मैटर का, अब मैटर को तो अभी हमने क्लासिफाइड किया था अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। तो मैटर आर अकॉर्डिंग टू स्टेट्स हैविंग 3 स्टेट, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। बट अब मैटर की बात अगर मैं करूँ तो अब मैटर में क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। तो प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के बेस पर अगर हम देखेंगे तो इनका देखें हम लोग। अब हमारा जो मैटर है यानी कि सब्सटेंस जो प्योर होंगे उनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। ये प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, इट कंसिस्ट by the one type of element, या these are made up with identical elements और एटम्स। ये जो प्योर सब्सटेंसेज होती हैं, ये प्योर सब्सटेंसेज आइडेंटिकल एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, या फिर प्योर सब्सटेंसेज आइडेंटिकल एटम से मिलकर के बनी होती हैं। अब इसकी प्योरिटीज में अगर आप एग्जांपल देखोगे आप, तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें क्या आएगा, सबसे पहला एग्जांपल इसमें आएगा क्या, कॉपर आएगा। कॉपर के बाद में क्या आएगा, H2O आएगा। H2O के बाद में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। These are प्योर सब्सटेंसेज। ये कॉपर है, या गोल्ड ले लो या आयरन ले लो, इसमें सब में क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसको हम प्योर बोलते हैं, सब्सटेंस प्योर बोलते हैं। और इम्प्योरिटी की जो बात करते हैं हम लोग, इम्प्योर की बात करते हैं, इम्प्योर की बात देख लेते हैं हम लोग। इम्प्योर का मतलब है, इम्प्योर consist of 2 or more different elements, consists of 2 or more different elements। इसमें जो इम्प्योर सब्सटेंसेज होंगे, उसमें जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उसमें 2 या उससे अधिक डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं। अब इसके बाद का सवाल ये है, जैसे हमने ले लिया गया टी, हमने मान लो यहाँ पे लिया गया, ये हमने बनाया, ग्लास बनाया, ये बनाया हमने, और इसके अंदर हमने डाल दिया क्या, मिल्क डाल दिया है, और इसके अंदर हमने डाल दिया वाटर डाल दिया है, और हमने इसके अंदर टी लीव्स डाल दिया है, या इसके अंदर और भी हमने अदरक डाल दिया है, लौंग डाल दिया, कुछ भी डाल दिया है। तो जो ये टी का फॉर्मेशन होगा, उस टी के फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेज यूज कर दिए हमने। मिल्क ले लिया, मिल्क तो वैसे भी प्योर फॉर्म में नहीं है, हम कहते हैं कि शुद्ध दूध है, नहीं, दूध शुद्ध नहीं होता। दिस इज नॉट ए होमोजेनियस मिक्सचर, दिस इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे कंटेन्स different type of minerals, different type of vitamins and different maximally 90% it has the water molecules। इसमें 94 प्लस के परसेंट में क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स वैसे भी होता है।
तो अच्छा वाटर इसमें और डाल रखा है, टी लीव्स डाल रखे हैं, तो ये टी जो मिलेगा मेरे को ये इम्प्योर लिक्विड होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। टी के बाद की बात करें हम लोग, जैसे ले लिया हमने क्या, एयर ले लिया, सॉयल ले लिया। एयर में क्या है, एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, आर्गन भी है, ठीक है ना। ये सारी गैसें एयर के अंदर कॉन्टेक्ट है, तो एयर को हम प्योर नहीं कह सकते, एयर क्या है, इम्प्योर है। बट ऑक्सीजन प्योर है। ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्डिंग बन रही है और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, इसमें और कोई अलग अलग एलिमेंट नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर बोलेंगे। सॉइल के पास चलेंगे, सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं इसके अंदर, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, ठीक है ना, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारी चीज़ें सॉइल के अंदर मिली हुई हैं। तो सॉइल के अंदर मिली हुई, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी, तो सॉइल के अंदर मिली हुई सारी चीज़ें, ये we cannot say this is the pure particles, pure substances, because it is contain the different type of elements or materials, so this is not a pure substance, this is impure substance। अब उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस की। जैसे हमने ले लिया है क्या, अब ये जिसमें प्योर होगा वो तो अलग हो गया, कंपाउंड का फॉर्म करेगा, लेकिन जो इम्प्योर होंगे उन इम्प्योर के लिए हमने क्या कहा है, एक वर्ड दिया हुआ है मिक्सचर का। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं क्या हम लोग, मिक्सचर, मिक्सचर बोलते हैं। अब ये मिक्सचर जो होगा ये दो तरह का है, इसको जरा डिटेल में देखिए। एक तो क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अगर आप चेक करोगे तो दे हैव फाउंड इन वन फेज, एंड इधर की तरफ चलेंगे, दे हैव फाउंड इन टू फेज का मतलब लिक्विड सॉलिड, फिर लिक्विड गैस, फिर सॉलिड लिक्विड, ये सभी क्या है, हेट्रोजीनियस है। अब होमोजीनियस के अगर आगे का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो इसके बाद का डिस्क्रिप्शन जरा आप लोग देखिएगा कि होमोजीनियस का जैसे मतलब ये आ रहा है कि होमोजीनियस में क्या होते हैं, सिंगल फेज, वन फेज। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है, हमने यहाँ पे ले लिया होमोजीनियस, बताऊँ अगर आपको, हमने यहाँ पे ले लिया वाटर, हमने यहाँ पे ले लिया वाटर ले लिया। अब ये वाटर हमने लिया तो इस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया और इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हमने डाल दिए क्या, NaCl के। तो NaCl के पार्टिकल्स डाले तो आफ्टर सम टाइम वी कैन सी द NaCl पार्टिकल्स आर टोटली डिसॉल्व्ड इन द वाटर, यानी कि दिस इज सीन जस्ट लाइक ओनली वाटर, वी कैन नॉट सी द सोडियम क्लोराइड्स पार्टिकल because they have totally 100% dilute in the water, because water is a universal solvent। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजह से NaCl के सारे पार्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रखा है। तो नेक्स्ट आई से आप NaCl के पार्टिकल को H2O में डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये रहेगा होमोजीनियस। उसके बाद का एग्जाम्पल अगर इसका देखो आप, जैसे हमने ले लिया है क्या, वाटर ले लिया, H2O ले लिया। अब H2O को हमने लिया तो इस H2O के अंदर हमने डाल दिया क्या, थोड़े से मिल्क डाल दिए, मिल्क डाल दिया। अब H2O के अंदर जैसे हमने मिल्क डाला तो फिर हुआ क्या, पूरी तरह से वाटर और मिल्क एक दूसरे में क्या हो गए, डाइल्यूट कर गए। तो ये क्या है, वन फेज, एक तो मेरे को लिक्विड ही रहा, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद अगर हम देखें,
हमने ले लिया यहाँ पे वाटर, मिल्क ले लिया, इस बात से मिल्क ले लिया हमने। और मिल्क जैसे ही हमने लिया तो इसको टेस्ट को अच्छा करने के लिए कुछ लोगों को मिल्क में शुगर अच्छा लगता है, तो हमने उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ शुगर इसके अंदर डाल रखे हैं। तो आफ्टर सम टाइम we cannot determine this is the sugar particles and this is the milk particle because sugar particles are totally dissolved in the milk। तो मिल्क के अंदर टोटल डिजॉल्व कर गया। नाउ वी आर सीइंग ओनली मिल्क। इस टाइम पे हम सिर्फ मिल्क को देख पा रहे हैं, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट सी द शुगर पार्टिकल्स। इसके अंदर ये पार्टिकल तो शुगर का था, बट आफ्टर सम टाइम मिल्क शुगर पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इन द मिल्क अमाउंट्स। तो मिल्क की मात्रा में शुगर की मात्रा क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। तो अभी हम सिर्फ मिल्क देख पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल फेज, दिस इज कॉल्ड सिंगल फेज और वन फेज। तो ये दिखा आपको। अब हम चलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस के पास, हेट्रोजीनियस मिक्सर के पास चलेंगे हम लोग। हेट्रोजीनियस मिक्सर के पास चलेंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सर के पास जैसे ही चलेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, दे हैव, कैसे लिखो, दीज आर फाउंड in डबल फेज, दीज आर फाउंड इन डबल फेज। फेज का मतलब होता है प्रावस्था, मतलब दो स्टेज मुझे देखने को मिलते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ले लिया है वाटर ले लिया हमने और ग्लास का पानी निकाला, टेबल पे रखा पीने के लिए और हम चले गए बिस्किट लेने के लिए। उसके बाद उसमें कोई आया, इसमें डाल दिया क्या, थोड़ी सी धूल मिट्टी डाल दिया, किसी ने डस्ट पार्टिकल्स डाल दिए, दीज आर डस्ट पार्टिकल्स। अब डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर जैसे ही डिजॉल्व करेंगे तो आफ्टर सम टाइम डस्ट पार्टिकल आर स्टेबल इन द लोअर सरफेसेस ऑफ द कंटेनर और लोअर सरफेसेस ऑफ द ग्लासेस। तो ग्लास के लोअर सरफेस क्या करके वो क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा। और जब हमको पानी पीना हो तो देखेंगे कि उसके नीचे डस्ट के पार्टिकल क्या है, बैठ गए हैं। तो डस्ट के पार्टिकल तो सॉलिड है और वाटर हमारा कैसा, लिक्विड फेज में। तो वी कैन सी द टू फेजेस इन द ग्लास, वन फेज इज सॉलिड एंड वन फेज इज लिक्विड। सॉलिड फेज इज नॉट soluble in the water because they cannot totally dissolve in the water। तो वो पानी पूरी तरह से घुल नहीं सकते हैं। तो पानी तो ऊपर लिक्विड की फेज है बट सॉलिड का पार्टिकल्स नीचे आ गया। दीज आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस, दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस, सेकंड वन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या, वन फेजेस सीन करेंगे बट इम्प्योरिटीज उसके अंदर भी आएंगी। हेट्रोजीनियस में क्या है, टू फेजेस अराइज होंगे बट इम्प्योरिटीज इसके अंदर भी रहेगी। अच्छा, उसके बाद में एग्जाम्पल और आपको दे देता हूँ। जैसे हमने ले लिया क्या, वाटर ले लिया और वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया, ऑयल के पार्टिकल्स डाल दिए, दीज आर ऑयल पार्टिकल्स। अब ऑयल पार्टिकल्स इसके अंदर हमने डाला तो वाटर के अंदर तो ऑयल का पार्टिकल बहुत टाइम तक तो घुल नहीं पाएगा। वाटर के पार्टिकल आफ्टर सम टाइम ऊपर की तरफ सरफेस में आएंगे और वाटर हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। ड्यू टू वाटर का पार्टिकल्स अगर नीचे आ रहा है और ये हमारा आ रहा है तो ड्यू टू सरफेसेस एरिया आ रहा है, सरफेस एरिया की तरफ आ रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर जो हमको ये भी लिक्विड दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में सरफेस क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से हम इनको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। ठीक है ना, वो भी लिक्विड फॉर्म है, ये भी लिक्विड फॉर्म है बट ये डायरेक्टली क्या है, इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो ये भी हेट्रोजीनियस का है। तो ये था हमारा आपका इस तरह का फेज जिसमें हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का डिस्कशन कर रहे थे। अब बात आती है हमारी कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, in which ratio of elements are fixed, but the ratio of element in the mixture cannot be fixed। ये फिक्स नहीं हो सकती, बट कंपाउंड्स के अंदर
द रेशियो ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड। द रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड का मतलब ये है कि जो हमारा कंपाउंड्स होगा, सपोज दैट हमने वाटर लिया, साथ में ऑक्सीजन ले लिया, इट विल प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स पर फॉर्म होना है, बट अगर आपने देखा यहाँ पे H2O है, यहाँ पे O2 आ गया, दीज आर आल्सो फ्रॉम द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो ये H2 और O2 मिलकर वाटर बना रहे हैं। बट कितना रेशियो होगा इनका रेशियो 1/2 का रेशियो है, तो ठीक है, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लो अमाउंट मिल करके वाटर बनाएंगे, बट ऑक्सीजन का अमाउंट अगर आप राइज कर दोगे तो दीज आर फ्रॉम द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या बनाने लगेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने लगेंगे। तो इसमें रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट के रेशियो फिक्स होते हैं। दूसरी बात क्या है, कंपोजिशन, कंपाउंड्स composition by 2 or more than 2 elements। जैसे हमने ले लिया कार्बन और साथ ले लिया ऑक्सीजन, और ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने 2 या उससे ज़्यादा अगर एलिमेंट लेते हो तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे ही करेंगे। जैसे हमने ले लिया हमने सल्फर, साथ में ले लिया ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज द न्यू कंपाउंड। अच्छा, तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर आप लेते हो तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये था इसके बारे में। अब अगली बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स will differ the properties by reactant to product, reactant from product। यानी इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट होगा, कंपाउंड्स विल डिफर द प्रॉपर्टीज बाय रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे ले लिया हमने A, यहाँ पे ले लिया हमने H2, और यहाँ पे ले लिया हमने O2, और ये बनाया गया H2O बनाया। तो जो हाइड्रोजन का कुछ अलग प्रॉपर्टीज था, इसकी अलग प्रॉपर्टीज थी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, तो और वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग ही होगी। तो जो प्रॉपर्टीज इनके थे रिएक्टेंट के, क्या वही सेम प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट के भी होंगे, नहीं होंगे। इसकी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। इट विल डिफर इन टेस्ट, टेस्ट में भी इनके क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, उसके बाद कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेट फिजिकली आप कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली इन एलिमेंट्स। यानी कि अगर हमने हाइड्रोजन और वाटर को मिला के बना दिया वाटर, तो वाटर को फिजिकली सेपरेट नहीं करें। इट कैन बी चेंज ओनली बाय द प्रोसेस केमिकली, केमिकली प्रोसेस के थ्रू ही आप इनको सेपरेट कर सकते हो। अगले कंपाउंड्स में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो टेंडल्स इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, और कुछ इससे रिलेटेड अच्छी हेडिंग्स उनको भी दिखाया जाएगा।